प्रणाम। जाति प्रथा निर्मूलन के लिए भारत यात्रा, दूसरी भारत यात्रा। एडवोकेट के सारा चंद्र बोस। सभी लोगों को सादर प्रणाम। जाति प्रथा निर्मूलन के लिए भारत यात्रा, दूसरी भारत यात्रा। एडवोकेट के सारा चंद्र बोस। जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए केरल से 9 मई 2015 को दूसरी भारत यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा के दौरान हर व्यक्ति को ब्राह्मण के रूप में घोषित करने के लिए आम लोगों के बीच उपनयना समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस तरह समाज में ऊंच और नीच होने की भावना खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य के लिए ब्रह्मदेव की 9 फीट लंबी और 900 किलोग्राम वजन की मूर्ति की उपस्थिति में पूर्व वैदिक संस्कार के अनुसार सार्वजनिक रूप से पवित्र धागा पहनने के समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। ब्रह्मदेव के 5 सिर सृष्टि के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सच्चाई को साबित करने के लिए प्राचीन में ब्रह्मज्ञान इति ब्राह्मण कहलाने के आधार पर हर व्यक्ति ब्राह्मण है। सभी लोगों को सादर प्रणाम। जाति प्रथा निर्मूलन के लिए भारत यात्रा, दूसरी भारत यात्रा। एडवोकेट के सारा चंद्र बोस। मेरी पहली 56 दिन की जाति निर्मार्जन बोधवत्करण भारत यात्रा 9 जून से 1 अगस्त 2014 के दौरान की जाई थी। यह यात्रा केरल से शुरू होकर देश के सभी राज्यों का कवर करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने से पहले 18,000 किलोमीटर दूरी तय की थी। इस दौरान सभी राज्यों की राजधानियों में मीडिया सम्मेलनों का आयोजन किया गया था और कई जगहों पर बड़े पैमाने पर एकाकृत जनता को भी संबोधित किया था। 34 स्वयंसेवक के साथ अपने दौरे के दौरान मैंने 13 महीनों को अनिवार्य नोटिस, जिसे मैंने भारत सरकार को सौंपा है और जिसे मैंने कास्ट अवे इंडिया हिंदुइज्म एंड अनटचेबिलिटी शीर्षक से 208 पेज की पुस्तक के रूप में लाया है। सभी लोगों को सादर प्रणाम। जाति प्रथा निर्मूलन के लिए भारत यात्रा, दूसरी भारत यात्रा। एडवोकेट के सारा चंद्र बोस। श्री महाभारत के नाम से पुकारे जाने वाले इस देश में जहां महिलाओं का माँ, देवी माता, आदि पराशक्ति, जिनके परे कोई देवता नहीं है, माना जाता है, उस देश में जहां के त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को इस दुनिया का सृजनकर्ता माना जाता है, उस देश में मनु संहिता का अनुसार महिलाओं के साथ महिला दास और अछूत शूद्र की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता है, बाल विवाह कर दिया जाता है, देवदासी प्रथा, सती, दहेज प्रथा का शिकार बनाया जाता है। मासिक स्राव के दौरे उनके साथ अछूत सा व्यवहार किया जाता है और जिस दौरान घरों और मंदिरों में उनका प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। ऐसी प्रथाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इस प्रकार हमारे महिला समुदाय के भारी नुकसान हो रहा है और उनके साथ बलात्कार के मामलों के बढ़ने के कारण उनकी स्थिति खराब हो रही है। आज जो भी हो रहा है वे महिलाओं के लिए शाप के समान है, लेकिन महिलाओं का इनका सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जाति व्यवस्था के निर्मूलन होने पर महिलाओं के खिलाफ जारी ये कुरीतियां समाप्त होगी तथा पुरुषों की तरह महिलाओं भी अपनी इच्छा के अनुसार मंदिरों में पूजा करने की छूट होगी और उनके साथ किसी भी तरह की छूत अछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान और जाति प्रथा के कारण जब ये फैसला सुनाया गया कि काफी संख्या में भारतीय अछूत शूद्र हैं,
हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय में कई टिप्पणियां की और फैसलों सुनाए कि मनु के द्वारा पेश की गई जाति व्यवस्था और हिंदू समाज के द्वारा इसे स्वीकार करना भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और जाति व्यवस्था इस संदेश का प्रसार करती है कि हम विभाजित है, आओ और हम पर वासन करो, और जाति व्यवस्था भारत के लिए एक बड़ा अभिशाप है। जितने जल्दी हम इसे खत्म करेंगे उतना ही बेहतर होगा। सभी लोगों को सादर प्रणाम। जाति प्रथा निर्मूलन के लिए भारत यात्रा, दूसरी भारत यात्रा, एडवोकेट के सारा चंद्र बोस। हमारी बदलती हुई सरकारों में भी इस जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करती है। जातिगत विचार बढ़ती ही जा रही है। जाति आधारित आरक्षण को जारी रखा जा रहा है और जाति को सरकारी नौकरियों में भी लागू रखा जा रहा है। यही नहीं, शादी के लिए भी किसी भी जाति के बजाय अपनी ही जाति के लड़का या लड़की की जरूरत होती है। इसलिए उपरोक्त सभी कारणों का कारण और मेरे सार्वभौमिक अधिकार कर्तव्य दृढ़ता से पालन करने के लिए और श्री महाभारत वासियों के प्रारंभिक मान्यताओं के अनुसार और महान राजा श्री मनु का महान पोते के रूप में अपनी महान स्थिति का आनंद लेते हुए और सत्यम वधा धर्मम चरा अतिथि देवो भव जैसे सनातन धर्म से प्रसन्न करते हुए मैं उपरोक्त सभी अंधविश्वासों और अनुचित कार्यों और पापों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। सभी लोगों को सादर प्रणाम। जाति प्रथा निर्मूलन के लिए भारत यात्रा, दूसरी भारत यात्रा, एडवोकेट के सारा चंद्र बोस। मैं सभी लोगों को आगे आकर केरल से पय्यन्नूर से 9 मई 2015 को दूसरी भारत यात्रा की शुरुआत हुई। आगामी जाति निर्मूलन भारत यात्रा में सहयोग करने और पवित्र धागा पहनकर सबसे ऊंचे कर्म के ब्राह्मण ब्रह्मज्ञाना इति ब्राह्मण कहलाने और इस प्रकार हमारे दिमाग से जाति और जातिगत सोच को निकालने और इस प्रकार अपने देश के लिए और सभी लोगों के लिए एकता और भलाई की स्थापना करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ।